हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ 40 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन विज्ञान के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हर क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल जी का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस जी का मान जब हम ऊपर जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, इस जी का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा और जैसे ही हम पृथ्वी के एकदम बाहर चले जाएंगे, इस जी का मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्यों स्टेबल खड़े हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम स्टेबल खड़े हो पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संवातक कमरे की छत के नीचे लगाए जाते हैं क्योंकि, अब देखिए संवातक मतलब क्या हो गया, जो रोशनदान होता है वो क्यों लगाया जाता है घर के मतलब छत के नीचे। वो इसलिए लगाया जाता है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर हो जाती है। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर रोशनदान लगाते हैं कि जो गर्म हवा है, जैसे हम सांस लेकर के छोड़ते हैं तो वो नीचे न रहे या रूम में ज़्यादा मात्रा में न रहे। ठीक है, इसलिए वेंटिलेशन के लिए हम ऊपर क्या करते हैं, रोशनदान का यूज करते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है, जैसे आप कभी सोचे होंगे, इमेजिन करिए कि जैसे पानी की बूंदें जब गिरती हैं तो गोल आकार में क्यों होती हैं। अगर हम पानी किसी टेबल पे थोड़ा सा बूंद डालते हैं तो वो गोला ही क्यों होता, चौकोर क्यों नहीं बन जाता। ये इसलिए होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स के दूसरे मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में बांधने का काम करता है, इसलिए वो क्या होगा, स्फेरिकल दिखाई देता है हमें। तो यहाँ पर पूछा है कि जब हम जल में डिटर्जेंट मिला देते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, वो घट जाता है। एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा आप, जैसे आप साफ पानी में एक छोटी सी नीडल क्या करेंगे, कागज पे लीजिए और उस पर टिका दीजिए तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर तैरती रह जाएगी। और जैसे ही उसके अंदर हम शैम्पू या डिटर्जेंट मिला देंगे, सरफेस टेंशन बहुत कम हो जाएगा, इसलिए वो पानी में तैरेगी नहीं, वो नीचे डूब जाएगी। नेक्स्ट हमारा है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो ये क्यों होता है, नाचने का मतलब ये हुआ कि स्टेबल क्यों रहते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए होते हैं, सरफेस टेंशन। जैसे कि अगर हम कपूर को जला करके आग के ऊपर रख देंगे, मतलब कि पानी के ऊपर रख देंगे, तो वो ऊपर ही तैरता रह जाता है। क्यों होता है ऐसा, पृष्ठ तनाव के कारण। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका भी कारण क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट हमारा है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि, जो साफ पानी में क्या होता है, मच्छर अपने लार्वा मतलब कि एग्स देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनके जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरते होते हैं। जब हम पानी में तेल मिला देते हैं तो उसका सरफेस टेंशन बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो जितने भी अंडे होंगे वो नीचे डूब जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल होती है, हमने बताया था अभी कि क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट हमारा, वर्षा की बूंद का आकार गोला क्यों होता है, ये भी हमारा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है। फ्रेंड, हुक का सिद्धांत हमारा प्रत्यास्थता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी दोस्त। ठीक है, टी इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/g होता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर इसका पेंडुलम का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने का समय कितना होगा, झूलने का समय क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा 2 गुना। हमने बताया था टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। तो यहाँ पर लंबाई अगर हम 4 गुनी कर देंगे तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो लोलक की जो लंबाई हो वो बढ़ जाती है, इस कारण क्या होता है, दोलन काल बढ़ जाता है उसका। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, लंबाई के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है। तो फ्रेंड ये होता है 1/6। ठीक है, यहाँ पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
एक्सेलरेशन होता है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही मान कितना हो जाएगा फिर चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 9.8 का। नेक्स्ट हमारा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा। वस्तु का जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान क्या होगा, वही रहेगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो चंद्रमा पर और किसी भी प्लेनेट पे बराबर रहेगी, तो दोस्त वो होगा हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारा कांस्टेंट होता है, वो जीरो नहीं हो सकता है, वो पूरी यूनिवर्स में क्या होगा, समान ही होगा। नेक्स्ट हमारा है टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछलती है क्योंकि पहाड़ों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। हमने बताया था कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाएंगे वहां पर जी का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। और ये करता क्या, ग्रेविटेशनल पुल करता है। जैसे हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो नीचे ही आके क्यों गिरता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण। नेक्स्ट हमारा है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 36,000 किलोमीटर होती है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो दोस्त ये होता है कम क्यों होता है, तो ये बोल रहा है त्वरण के साथ नीचे आ रही है, ठीक है। देखिए ये हमारा है एक व्यक्ति है, अब देखिए ये हो गया हमारा mg। अब ये भी नीचे हो रहा है, काम कर रहा है, ये भी नीचे काम कर रहा है, तो इसलिए वस्तु का भार क्या होगा, कम महसूस होगा उसको जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी। और वस्तु का भार अधिक महसूस कब होगा, या व्यक्ति का, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही होगी। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह को बाहर गिराई गई गेंद, ठीक है। अगर हम कोई भी आर्टिफिशियल अगर सेटेलाइट है उसके बाहर अगर हम गेंद को गिरा दे तो क्या होगा, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त के काल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। अब देखिए हमारी पृथ्वी है, ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, ठीक है, छोटा। अब इसमें से अगर मैंने कोई गेंद गिरा दी तो जिस वेलोसिटी से ये घूम रही है ना, उसी वेलोसिटी से ये गेंद भी उसी कक्षा में घूमती रह जाएगी। नेक्स्ट हमारा किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा, तो हमने बताया कि जब लिफ्ट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो भार अधिक महसूस होगा, क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल भार नीचे की तरफ काम करेगा इसलिए उसका भार अधिक महसूस होगा। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो फ्रेंड दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो फ्रेंड करेंगे हम अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। मनुष्य की आंख में प्रकाश की तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होते, फ्रेंड रेटिना में, ठीक है। नेत्र में दाता की आंख के किस हिस्से को हम प्रत्यारोपित करते हैं, तो फ्रेंड ये करते हैं हम कॉर्निया को, ठीक है। कौन सा भाग दान किया जाता है आंख का, तो वो कॉर्निया किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, ये होती है हमारी आइरिस के द्वारा, ठीक है, आइरिस के द्वारा। ये जो कलर होता है, जो किसी भी आंख का कलर किससे डिपेंड होता है, वो आइरिस पे ही, ठीक है। ये जो गोला वाला पार्ट होता है क्या होता है, आइरिस होता है। इसमें एक छोटा सा होल होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, तो फ्रेंड बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है वो सबसे कम उसकी तरंग दैर्ध्य होती है, और सबसे ज़्यादा लाल रंग की होती है। इसीलिए हम जितने भी साइन कन्वेंशन होते हैं सभी जगह हम लाल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी में आकाश किस कलर का दिखाई देगा, तो फ्रेंड वो हमें काला कलर का दिखाई देगा, क्योंकि जब प्रकाश नहीं होगा, आकाश में वायुमंडल नहीं होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, इसलिए पूरा काला दिखाई देगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो फ्रेंड ये होता है हमारे 7 कलर से मिलकर बना होता है व्हाइट लाइट हमारा। प्रकाश रंग निश्चित किया जा सकता है, तो फ्रेंड तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देने लगेगा, तो फ्रेंड वो दिखाई देने लगेगा हरे कलर का। नेक्स्ट हमारा मूल रंग, ठीक है। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, नीला, लाल और हरा, ठीक है। प्राइमरी कलर्स कौन होते हैं, नीला, लाल और हरा। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो फ्रेंड होती है 0 डायोप्टर। डायोप्टर पावर होता है, ठीक है। पी इक्वल टू क्या होता है 1/f। एफ हमारे क्या है फोकल लेंथ, पी हमारा है पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। और अवतल लेंस का पावर हमारा, अवतल लेंस का नेगेटिव होता है पावर,
और उत्तल लेंस का हमारा पॉजिटिव पावर होता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा अवतल लेंस, ठीक है। पानी में अगर कोई बुलबुला बना हुआ तो बिल्कुल सेम वैसा ही वर्क करेगा जैसे अवतल लेंस वर्क करता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड वो बनता है हमारा वास्तविक और उल्टा बनता है, रियल और इन्वर्टेड। दाढ़ी बनाने के लिए हम काम में लेते हैं तो फ्रेंड अवतल लेंस का काम लेते हैं, अवतल दर्पण का। और जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो भी किस लेंस का प्रयोग या किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है, ठीक है। नीला रंग सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, इसलिए वो क्या करता है? आकाश नीला दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति समान बनी होती है, ठीक है। आवृत्ति क्या होगी? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, बिल्कुल सेम होगी। अब एक चीज़ और बता देते हैं, स्नेल लॉ। ये हमारा नॉर्मल लाइन है। अगर हमारा यहाँ पर रेयरर मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पर डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम अगर कोई लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल लाइन से, ठीक है, बिल्कुल पास होकर जाएगी। अगर इसके अपोजिट हम बनाएंगे, ऊपर हमारा डेंसर है, नीचे रेयरर है, अगर लाइट यहाँ पर आएगी तो वो क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन जाएगी। अगर ऊपर हमारा सघन माध्यम है, नीचे हमारा विरल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो फ्रेंड वो होता है हमारा प्रकीर्णन के कारण आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है तो फ्रेंड हीरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकदार रात में भी दिखाई देने लगता है, ठीक है, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। और जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है उसमें भी हमारा कौन सा फिनोमिना होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा है इंद्रधनुष कितने रंग से मिलकर बनता है? तो इंद्रधनुष हमारा 7 कलर से मिलकर बनता है। जैसे अगर हमारा कोई प्रिज्म है उसमें से अगर हम व्हाइट लाइट पास करेंगे तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी विबग्योर में, ठीक है। और अगर हम फिर से यहाँ पर एक प्रिज्म लगा दें तो फिर से क्या हो जाएगी? एक व्हाइट लाइट सिंगल निकलेगी वहाँ से। दोस्त 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आपके साथ या जितने भी अटैच है आप में, आप उनमें भी इस वीडियो को शेयर कर दिए। थैंक यू।